हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में बेसिक नॉलेज और सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा। आपके सीटेट एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं, वो सारी इसी वीडियो में मैं दिखाऊँगा। तो बस आपको इतना काम करना है कि 10-12 मिनट की जो भी वीडियो होगी उसको पूरा देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को लाभ मिलता है, ज़रूर लाइक करिएगा। पोर्टफोलियो के बारे में यहाँ पे मैं सारी जानकारी दूंगा और इस टॉपिक से आपका 100% एक नंबर तो आना ही आना है। अगर आज की वीडियो देख रहे हैं आप, तो एक नंबर आपका इम्प्रूव होने वाला है। कभी कभी 2 नंबर के भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लेता है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन जो आपका है वो आपके भाषा वाले पेपर में आता है, जो आपकी भाषा होती है। जैसे आपने इंग्लिश ले रखा है, हिंदी ले रखा है या फिर संस्कृत ले रखा है, तो भाषा वाले पेपर में आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है डायरेक्ट। तो बस पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को कंप्लीट सीटेट की तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्लास 16th है, 16वीं क्लास है। इसी तरीके से मैं एग्जाम के पहले आप लोगों को कम से कम 40 क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोग एक एक वीडियो देख के जाइए और अपना नंबर इंप्रूव करके जाइए और क्वालिफाई हो जाइए आप लोग सीटेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर इसी तरीके से आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको फ्री में चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से या फिर वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में पहले बेसिक नॉलेज देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक फ़ाइल दिखा रखी है। यहाँ पे एक तरीके से आप अगर बड़े सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बड़े हैं, बीएड कर चुके हैं। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कभी कभी इंटरव्यू भी देने गए होंगे, तो क्या करते हैं, इसमें अपना सीवी रखते हैं। इस फाइल के अंदर अपने सीवी को रखते हैं, अपने रिजल्ट्स को रखते हैं, अपनी सारी चीज़ों को रखते हैं यहाँ पे, जिससे कोई जो आपका इंटरव्यूअर है, आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके इस फाइल के ही जरिए। तो क्या है, एक तरीके से ये फाइल भी आपका पोर्टफोलियो को काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पोर्टफोलियो के बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या फिर बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी, यहाँ पे जैसे आप क्रमबद्ध जानकारी देते हैं, जैसे पहले हाई स्कूल का जानकारी दिए, कितना नंबर पाए हैं, फिर इंटरमीडिएट का दिए, फिर ग्रेजुएशन का दिए, फिर आपने बीएड में कितना प्राप्त किया है ये दिया, फिर सीटेट प्राप्त जो आपने पास किया है या फिर सीटेट पास करने जा रहे हैं उसका यहाँ पे फाइल में अपना लगाएंगे। मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सीटेट पास हो जाएंगे, इतना 100% श्योर है। बस आप लोग डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस देखा करिए और पूरी वीडियो जो मैं बताता हूँ उसको समझदारी से शांतिपूर्वक देख लिया करिए। तो यहाँ पे देखिए, क्रमबद्ध जानकारी यहाँ पे दी जाती है, एकत्र की जाती है इस फाइल में। यानी एक निश्चित समयावधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए समुचित कार्यों का संग्रह होता है इसके अंदर। ठीक है, किसी बालक की इस फाइल में क्या होता है, उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है, कमियों के बारे में बताया जाता है। पूछते हैं ना इंटरव्यूअर आपसे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो इसमें वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यह सभी जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रहती है, यानी रखी रहती है इस फाइल में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी बालक के जीवन की प्रत्येक अवस्था तथा प्रत्येक घटना की जानकारी जिस फाइल के अंतर्गत मिलती है, उस फाइल को ही हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या थी कि क्रमबद्ध जानकारी रखी जाती है इसके अंतर्गत, उपलब्धियों और कमियों के बारे में इसमें जानकारी रखी जाती है, और जीवन के प्रत्येक कार्य के बारे में, जो भी अच्छा कार्य है, जो भी बुरा आपने कमी, आपके अंदर कमी है, आपकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। अब शुरू से पहले साल से लेकर अंतिम साल तक नहीं रखी जाती, जो आपने कुछ अचीव किया है, कुछ हासिल किया है, वही सारी चीज़ें रखी जाती हैं, ना कि सारी चीज़ें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सारी चीज़ में रखेंगे तो सामने जो पोर्टफोलियो आपका देखेगा वो आपकी किताब पढ़ेगा एक तरीके से। तो किताब नहीं बनानी है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है सार, संक्षिप्त में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे उसको। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो से पहले एक यहाँ पे 2 प्रकार के यहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जिसको कहते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड, अभिलेख। रिकॉर्ड का मतलब ही होता है अभिलेख। तो 2 प्रकार के आपके अभिलेख होते हैं यहाँ पे, घटनावृत्ति यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड, और दूसरा है संचित अभिलेख पत्र यानी कि क्यूमुलेटिव। यहाँ पे क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या रखा जाता है। इसमें स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण होता है। जैसे कोई बच्चा बाल दिवस पे कोई प्रोग्राम हुआ, उसमें कोई बच्चा विजेता हुआ, तो उसका जो रिकॉर्ड बनता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। उसके आधार पर उस बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें छात्रों की उपलब्धियों के विभिन्न घटनाओं को यहाँ पे शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई प्रतिस्पर्धा, अभी मैंने बताया ना, कोई प्रतिस्पर्धा हुई, भाषण वाद विवाद हुआ, उसमें कोई बच्चा जीत रहा है, तो उसमें जो जीत रहा है उसका जो यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाएगा वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
और दूसरा जो है क्यूमुलेटिव संचित अभिलेख प्रपत्र, ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। इसमें बच्चों के व्यक्तित्व के में आए परिवर्तन जो होते हैं, जैसे आज आप कक्षा 10 में थे, फिर कक्षा 12 में गए, फिर ग्रेजुएशन किए, तो आपके अंदर जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, आपकी उपलब्धियों में आप क्या क्या उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, हाई स्कूल में कितना अंक प्राप्त किए, इंटरमीडिएट में कितना अंक प्राप्त किए, ग्रेजुएशन में किस डिवीज़न में पास हुए, ये सारी चीज़ें जो रखी जाती हैं आपका ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में रखा जाता है, संचित अभिलेख पत्र में रखा जाता है इसको। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि अभिलेख यहाँ पे तैयार करना, इसको क्या कहते हैं, संचित अभिलेख पत्र। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो बच्चों के सर्वांगीण विकास का जो अभिलेख होता है वो होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि पोर्टफोलियो में कौन कौन सी जानकारियाँ रखी जाती हैं। तो यहाँ पे अब सारी चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि सारी चीज़ें तो रखी नहीं जाती इसके अंतर्गत, पोर्टफोलियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ रखना है, उसमें क्या चीज़ नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए बताया गया। पहला यहाँ पे देखेंगे हम, पोर्टफोलियो की सहायता से व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। किसी की व्यक्तिगत जानकारी जानना है कि उसकी माता का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसके लिए यहाँ पे पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, इसकी सहायता से पारिवारिक जानकारी मिलती है। पारिवारिक जानकारी का मतलब कि उसके पिताजी क्या काम करते थे, खेती करते थे, जॉब करते थे, क्या काम करते थे, उसके कितने भाई हैं, उसके कितने बहन, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, इसके बारे में जानकारी जो मिलती है वो पारिवारिक जानकारी कहते हैं। तीसरा यहाँ पे है आपका, पोर्टफोलियो से शैक्षणिक जानकारी मिलती है। वही स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूँ कि शैक्षणिक जानकारी जो मिलती है उसमें ये पता चलता है आपने हाई स्कूल में कितना अंक प्राप्त किया, इंटरमीडिएट में कितना अंक प्राप्त किया, ग्रेजुएशन में कितना प्राप्त किया, बीएड में, बीटीसी में कितना अंक प्राप्त किया, ये सारी जानकारी भी आपकी पोर्टफोलियो से मिल जाती है। चौथा है, संस्कृति तथा सामाजिक जानकारी मिलती है कि आप किस समाज से बिलोंग करते हैं, आप किस रिलीजन के हैं, क्योंकि उसमें लिखा आपको पोर्टफोलियो में लिखना होता है ना किस रिलीजन से हैं, किस जगह से हैं, किस स्टेट से हैं। तो ये संस्कृत और सामाजिक जानकारी से मिलती है। कला एवं खेल से संबंधित, उसमें आप अपने स्ट्रेंथ में लिखते हैं, उसमें आपकी हॉबीज़ लिखी जाती हैं कि आपकी क्या हॉबी हैं, क्या खेल खेलते हैं, आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें आपकी पोर्टफोलियो में लिखी जाती है। अगला है, बालक से के सह शैक्षणिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है कि आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने की हैं, जैसे आप कोई ग्रेजुएशन बीएड के साथ साथ आपने कोई यहाँ पे जैसे योगा की क्लासेस ली हैं तो योगा का सर्टिफिकेट आपको दे दिया गया है। इसी तरीके से आप कोई भी सेमिनार अटेंड करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो उससे आपके पोर्टफोलियो से इसकी जानकारी भी मिलती है। और सातवां है, पोर्टफोलियो से बालक की विशिष्ट उपलब्धियाँ इत्यादि की भी जानकारी, जो भी विशिष्ट उपलब्धियाँ हैं, बच्चा अगर ज़िले में टॉप किया है, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, कहीं पे भी, तो उसकी विशिष्ट उपलब्धियाँ हुई है, उसकी जानकारी भी आपको पोर्टफोलियो से मिल जाएगी। अब इसके बाद है, पोर्टफोलियो के उद्देश्य क्या है, पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाए। तो पोर्टफोलियो के लिए देखिए, पहला है शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए, अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि के लिए यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो बनाया जाएगा तो उसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो उससे हम आराम से उस बच्चे का एग्जाम, वो क्या करता है, जो इंटरव्यूअर होता है आपका पोर्टफोलियो लेता है ना, CV लेता है आपका, तो उसी से वो आपका मूल्यांकन कर लेता है कि आपकी उपलब्धियाँ क्या है। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे, यह निर्धारित करने के लिए कि विद्यार्थी ने अधिगम मानक तथा कोर्स के लिए अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं जैसे ग्रेड स्तर पर उन्नति की है या फिर नहीं की है। आपकी उन्नति देखी जाएगी कि पहले कैसे थे आप, अब में कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो से पता चल जाएंगी। तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे, विद्यार्थी को उसके शैक्षिक लक्ष्यों और प्रगति को अधिगमकर्ता के रूप में प्रतिबिंबित करने की सहायता मिलती है। यानी कि विद्यार्थी का जो शैक्षिक लक्ष्य था कि आप क्या करना चाहते थे, जैसे आप सीटेट पास करना चाहते हैं, तो आपका सीटेट पास करने का जो पोर्टफोलियो में आपके चीज़ें वो अधिक, जो आपका इंटरव्यूअर होगा या फिर सामने जिसको आप पोर्टफोलियो दिखाएंगे, वो उसी से आपके पोर्टफोलियो से ही पता चल जाएगा उसको कि आपने अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं किया है। और लास्ट में चौथा है, यहाँ पे देखेंगे, शैक्षिक कार्य का अंतिम परिणाम, उपलब्धियों और लेख को दर्शाना भी पोर्टफोलियो का ही उद्देश्य। यानी कि शैक्षिक जो कार्य थे आपके, उपलब्धियाँ थी, वो कहाँ आप दर्शाएंगे, ऐसे तो कहीं लिख नहीं देंगे, आप पोर्टफोलियो में भी उसको ही लिखते हैं। तो ये था जो पोर्टफोलियो का उद्देश्य था। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो की मदद से क्या करते हैं यहाँ पे हम। तो पोर्टफोलियो की मदद से यहाँ पे हम
जो स्टार्टिंग में पहले ही स्लाइड में मैंने बताया था, क्रमबद्ध तरीके से सूचनाओं को वहाँ पे हम व्यवस्थित करते हैं, प्रगति का आकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा गया है, क्रमिक प्रगति का आकलन करते हैं हम बच्चों के। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन का विवरण रखना है, क्या कहलाता है? ये सिंपल सा अभी मैंने बताया आपको, पोर्टफोलियो कहलाता है, आराम से आप बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है सीटेट में हर शिफ्ट में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा प्रश्न नहीं है वाला। तो इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि पोर्टफोलियो का जो यहाँ पे विशेषता है इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे पहला है, पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों का संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तन पर प्रकाश डालता है, बिल्कुल करता है, ये विशेषता है। दूसरा है, पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं, बिल्कुल करता है, ये भी सही है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को यहाँ पे समुन्नत करते हैं, तो ये भी बहुत सही बात कह रहा है। लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखेंगे आप, पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? अभी मैंने पढ़ा है आपको पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ नहीं, क्विज तो होता ही नहीं उसमें, असंबद्ध परीक्षण भी नहीं होता, संबंधित होता है परीक्षण जो होता है, तो ऐसा पूछा गया था, नहीं है विशेषता, तो ये बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? तो यहाँ पे विद्यार्थी के जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पे देखिए, पहला पढ़ते हैं, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, बिल्कुल आपको विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उसको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, बिल्कुल गलत है, इस चीज़ को हम नहीं फॉलो करते हैं, सभी कार्यों को तो नहीं लिखते हैं उसमें, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको सब पोर्टफोलियो में लिखते जाएँ। तीसरा है, छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, जैसे किसी दूसरे बच्चे से अपने उपलब्धियों का, अपनी कमियों का चयन कराना, उसको पोर्टफोलियो में रखना, तो बिल्कुल ये करना चाहिए पोर्टफोलियो बनाते समय। और चौथा है, एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों का एकत्र करना, एक समय अवधि में, बिल्कुल इसको भी करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा, वहाँ पे आपके एग्जाम में इस तरीके से लिखेगा, पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा ABC, दूसरा ऑप्शन होगा आपका ACD, इसी तरीके से 4 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका A वाला सही है, C वाला सही है, D वाला सही है, तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ACD वाला। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 5 से नीचे, कक्षा 5 तक के बच्चे, उसमें आपका पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं किसी बच्चे का, तो उसमें क्या शामिल करना चाहिए? तो उसमें आपका क्या माता पिता का मूल्यांकन प्रपत्र करेंगे? नहीं करेंगे। आत्म मूल्यांकन प्रपत्र करेंगे? नहीं करेंगे। जब ये नहीं होगा तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। इसमें करेंगे हम बच्चे के द्वारा बनाई गई तस्वीर, क्योंकि उसने अभी तक वही चीज़ जो भी सीखता है बच्चा क्रमिक तौर पे, वही तो पोर्टफोलियो में लिखते हैं, तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? उसकी तस्वीरों को, जो उसने तस्वीर बनाई है उसको पोर्टफोलियो में रखेंगे। छठवां क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो आकलन का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पोर्टफोलियो आकलन का तात्पर्य, यहाँ पे तीनों ऑप्शन है आपके, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे जो डेली बेसिस पे क्लासेस ले रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।